अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। उर्दू की दूसरी किताब चैप्टर नंबर 2 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक। आप अपने मेहमान की बहुत खातिर तवज्जो करते थे, ख्वाह वह किसी मजहब के हों और कैसे ही बुरे न हों। रवायत, एक दफ़ा कुछ आदमी आपके पास आए। उनकी मेहमानदारी के लिए ये बंदोबस्त किया कि आपने अपने हिसाब से कह दिया, एक आदमी ले लो और उनकी अच्छी तरह खिदमत करो। उन मेहमानों में एक आदमी ऐसा भी था जो शरारत में मशहूर था। उसे किसी ने मंजूर न किया। आपने उसको अपने घर मेहमान रखा। घर में सब आदमियों के जितना खाना पका था वह इस नियत से अकेला ही खा गया, सब भूखे रहे। जब वह पेट भर खा चुका तो आपने एक अलग कोठरी में उसे सुला दिया और बहुत उम्दा बिछौना बिछा दिया, मगर उसे बदहजमी हो गई और रात भर वहीं कोठरी में रफा हाजत करता रहा, बल्कि बिछौना भी खराब कर दिया। सुबह सवेरे उठकर कहीं चला गया। जब आपको उसकी खबर लेने गए और उसे न पाया तो अफसोस किया। फिर कपड़ों को अच्छे अपने हाथ से धोने बैठे। इतने में और अहसाब भी आ गए। वह यह हाल सुनकर बहुत बड़ा फोख्ता हुए, मगर आपने उसका गुस्सा ठंडा किया। इत्तफाकन वह आदमी अपनी बेश कीमत तलवार कोठरी में भूल गया था और राह में याद आई, इसलिए इसको लेने को वापस आया तो क्या देखता है कि उसके नापाक किए हुए कपड़े आप अपने दस्त मुबारक से धो रहे हैं और लोगों को खफा होने से मना कर रहे हैं। जब आपने उसे देखा तो कुछ मलाल न किया, बल्कि बड़ी खुशी से उसका हाल पूछा और तलवार निकालकर उसे दे दी। ये देखकर वह उसी वक्त मुसलमान हो गया। आप पर कोई ज्यादती करता या सख्ती से पेश आता तो आप उसकी सहते और आपके साथ नरमी से पेश आते थे। रवायत, एक यहूदी आप पर कुछ कर्ज था। उससे रुपए देने का जो वादा किया था वह अभी पूरा नहीं हुआ कि उसने आपकी खिदमत में आकर सख्त तकाजा किया। जो सख्ती करता आप नरमी से जवाब देते। आखिरकार वह कहने लगा कि तुम्हारे खानदान में ऐसी ही नाद हिंदगी चली आती है। ये बात सुनकर हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हा को गुस्सा आया। उन्होंने उसे धमकाया और कहा कि अगर तुम इस पाक मजलिस में न होता
और ऐसी बेअदबी की बातें करता तो मैं तेरी गर्दन मार देता। आपने अली हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हा की बात सुनकर उनसे फरमाए कि तुम्हें चाहिए था कि मुझे कर्ज अदा करने के लिए कहते और उसको समझाते कि नरमी से तकाजा कर झड़कना और गुस्सा होना नहीं चाहिए था। जानो इसका कर्ज अदा कर दो। झगड़ने और झड़कने से के आवाज़ उसे कुछ ज़्यादा दे दो। जब यहूदी ने आपकी ये नरम दिली देखी तो वो उसी वक्त मुसलमान हो गया और कहने लगा, मैंने अपने मजहब की किताबों में आखिरी ज़माने के पैगंबर के एक निशानी भी पढ़ी है। एक यह निशानी भी पढ़ी है कि जो कोई उससे सख्ती करेगा वह नरमी करेंगे। मुझे इस बात को आजमाना था सो मैंने वैसा ही पाया। आप बेशक आखिरी जमाने के पैगंबर हैं। कोई शख्स कसूर भी करता तो आप माफ़ कर देते और कोई ऐसी बात न कहते कि जो उसे बुरी मालूम हो। रवायत, एक गंवार मस्जिद में आया और वहीं पेशाब करने लगा। आपके अहसाब बहुत गुस्सा हुए और चाहा कि उसे मारकर मस्जिद से निकाल दे। आपने फरमाया, उस पर ज्यादती न करो, उसका पेशाब न रोको। जब वह पेशाब कर चुका तो आपने उससे कहा कि ये मस्जिदें इसमें इस वास्ते नहीं कि कोई उसमें कूड़ा करकट डाले, ये पेशाब या पखाना करे। ये तो सिर्फ एक खुदा ताला की इबादत के वास्ते हैं। इनमें इबादत ही करनी चाहिए। आप ऐसे हलीम थे कि आपके दुश्मन भी आप पर ज्यादती करते थे तो आप अगर उनको नुकसान पहुंचा सकते थे, मगर उनके साथ बुराई पेश न आते थे, बल्कि उनसे भलाई ही करते थे और उसकी दुश्मनी की बातों को ख्याल में न लाते थे। रवायत, एक लड़ाई में आप अपने अहसाब से किसी तरह जुदा हो गए और एक दरख्त के नीचे लेटे रहे। इतने में आपके दुश्मनों में से एक शख्स आया और तलवार खींचकर कहने लगा, अब आपको मुझसे कौन बचाएगा? आपने फरमाया, अल्लाह ताला। ये लफ्ज़ सुनते ही तलवार उसके हाथ से गिर पड़ी। आपने उठा ली और फरमाया, बता अब मेरे हाथ से तुझे कौन बचाएगा? उसने अर्ज किया कि आप गालिब आने वालों में सबसे अच्छे हैं, जो चाहें करे। आपने फरमाया कि अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। ये उसने कहा और कहा, ये तो मैं नहीं कहता, मगर मैं न आपसे लड़ूंगा और न आपकी साथ दूंगा, न उन लोगों के साथ रहूंगा जो आपसे लड़ते हैं। आपने उसे छोड़ दिया और वह अपने साथियों में आया और कहने लगा, मैं ऐसे आदमी के पास से आया हूँ जो सब आदमियों से अच्छा है। उसके बाद वह फिर आपकी खिदमत
में आया और मुसलमान हो गया। हजरत इन्स रज़ियल्लाहु अन्हा जो आपके खादिम थे, रवायत करते हैं कि यहूदी के मशूरे से एक यहूदी औरत ने बकरी का गोश्त पकाया और उसमें जहर मिलाकर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया। जब आप ने अपने अहसाब कराम के हमरा तनावल फरमाया शुरू किया तो आपको बस जरिया वही इत्तला मिली कि खाने में जहर मिलाया गया है, उसे न खाइए। आपने खाना वापस करके उस औरत को घर बुलवाकर जहर के मुतल्लिक दरियाफ्त फरमाया तो औरत ने जवाब दिया, मैं बेगर्ज इम्तिहान ऐसा किया कि अगर आप पैगंबर हैं तो आपको जहर नुकसान न दे सकेगी, अगर पैगंबर नहीं तो हम आपके हाथ से खलासी पाएंगे। आपके अहसाब अर्ज की कि इजाज़त हो तो उसे मार डालें। आपने फरमाया, नहीं, आप अपने दोस्तों और दुश्मनों के साथ बहुत इखलाक से पेश आते थे, आजिज़ों पर रहम करते थे। जो लोग नेक इखलाक होते और उनकी इज्जत करते थे। रवायत हातिम ताई एक मशहूर सखी आदमी था, उसका नाम तुमने भी सुना होगा। जब इस कबीले के लोग कैद होकर हजरत की खिदमत में आए तो उनमें हातिम ताई की बेटी भी थी। उसने आपकी खिदमत में अर्ज की कि अगर आप मुनासिब समझे तो हमें रहा कर दें और अरब के कबीलों को हम पर न हंसाएं। मैं अपनी कौम के सरदार की बेटी हूँ। मेरा बाप अपनी कौम की हिमायत करता था, भूखों को खाना खिलाता था, नंगों को कपड़े पहनाता था, मुसाफिरों की खिदमत किया करता था। जो हाजतमंद शख्स उसके पास आता, मक़दूर के मुआफ़िक उसकी हाजत पूरी करता था। उसका नाम हातिम था। आपने फरमाया कि यह ईमानदारी की सिफ़ें हैं। तेरा बाप ऐसा था, इसलिए हमने तुझ पर रहम किया, तेरी कौम को छोड़ा, क्योंकि अल्लाह ताला अच्छे अखलाक को पसंद करता है और तेरा बाप भी अच्छे अखलाक को पसंद करता था। ये सुनकर आपके एक सहाबी उठ खड़े हुए और अर्ज की, या रसूल अल्लाह, कि आप अल्लाह ताला के नेक अखलाक दोस्त रखता है। आपने फरमाया, मैं पाक खुदा की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है कि बर्दाश्त ही वही दाखिल होगा, बहिश्त में वही दाखिल होगा जो नेक अखलाक होगा। आप हमेशा नरमी से कलाम करते थे और किसी को सख्त दस्त नहीं कहते थे।